दोस्तों, आप सुन ही रहे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और आजकल हर मोबाइल पर चैट जीपीटी तो होता ही है। आज हम बात करेंगे ये चैट जीपीटी होता क्या है और इसकी इंजीनियरिंग के बारे में, ये काम कैसे करता है और भविष्य में इसकी प्रभाव विस्तार के बारे में। चैप्टर 1। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होता है, जिससे समझना आसान हो जाएगा ये एआई काम कैसे करती है। ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन उसे कहते हैं जो हमें संज्ञानात्मक कार्य, जो मानसिक प्रक्रिया है जो हमें कोई भी कार्य करने की अनुमति देती है। वे विषय को सूचना प्राप्त करने, चुनने, बदलने, संग्रहित करने, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देते हैं। ये हमें सक्षम बनाते हैं जिससे विषय को उसके आसपास की दुनिया नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। क्या साइंटिस्टों ने इंसानी दिमागी हलचल को पूरी तरह से समझ लिया है और उसे कंप्यूटर के अंदर किसी अलग शक्ल में इंस्टॉल कर दिया है जो वो अब इंसानों की तरह काम करने में सक्षम होने लगे हैं? जी नहीं, एक इंसानी ब्रेन किस हिसाब से काम करता है इसे अब तक नहीं पता लगाया जा सका। हाँ, लेकिन कुछ एक पोर्शंस को समझने का था और उस पर सफलता प्राप्ति की स्पष्ट फल के रूप में हम आज चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख पा रहे हैं। इस विषय को लेकर तब सबसे अधिक उछाल आया जब साल 1997 में गैरी कास्पारोव नाम का चेस चैंपियन को डीप ब्लू नाम का रोबोट ने हरा दिया था। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बीच अभी के दिनों से है। जब से कंप्यूटर पर काम जारी है तब से उसी की एक एडवांस फीचर सामने लाने के लिए उस पर कॉन्स्टेंटली कोशिश चली आ रही है। अब समझते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कैसे करते हैं। ये पूरी तरह मिमिक सिस्टम पर निर्भर है। जैसे कपिल शर्मा बाकी एक्टरों की मिमिक्री कर लेते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई, लेकिन सच यही है। इस विषय को सरल बनाने के लिए हमने उदाहरण के लिए शब्द मिमिक्री का सहायता लिया है। आगे आपको खुद पता चल जाएगा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये कम्प्लीटली डेटा प्रोसेसिंग की खेल है। जैसे एक इंसान को कितनी चीजें याद रह सकती है आपको पता है क्या? इंसानी मेमोरी पावर है 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, यानी 1.5 बिलियन आइटम्स। अब जब किसी के दिमाग के अंदर इतनी सारी बातें या चीजें पहले से स्टोर रहेंगी और उसे इस बारे में डायरेक्शंस पता है, उन स्टोर की हुई चीजों को कब कहाँ किस तरह व्यवहार करना है, तो उसके लिए इजी है दुनिया में दौड़ लगाना। ठीक इसी हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कार्य कर बना पाने में सफलता मिली है। यानी उसके अंदर इतनी सारी मानकों को पहले से भर देते हैं और एक नेक्स्ट मैकेनिज्म जिसे डायरेक्टिव प्रीप्लानिंग कहते हैं उसे सेट करके उन मानकों को कब, कहां और कैसे पेश करना है, इस पहलू को प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे आपका एआई बनकर तैयार हो जाते हैं। इनमें 3 अलग पहलू और भी है जिसे यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें एक है NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझना। कंप्यूटर समझ जाए हम क्या बोल रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है डेटा प्रोसीजर के माध्यम से। हर उन लैंग्वेज को पहले से उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करके और उसे कब कैसे पेश करने की पद्धति यानी इंट्रोडक्शनल प्रोसीजर से काम लिया जाता है। दूसरा है ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इससे इंसानों की ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके संयोजन को प्रैक्टिकल करने का काम होता है, यानी कि इंसानी दिमागी संकेतों से प्रतिफलित मूल्यांकन को समझना। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली शहर कहते ही हमारे दिमाग दिल्ली से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशंस को उसी समय उजागर करने लगेगा। दिल्ली भारत में है या अमेरिका में है, दिल्ली कितनी बड़ी है, दिल्ली की गलियां कहाँ क्या मिलती है, एक्सेट्रा। फिर उसी समय आप जिस विषय के लिए दिल्ली को याद कर रहे थे उसको जुबान तक उसी सेकंड में पहुँचाना। इस प्रकल्पित विधि को आर्टिफिशियल प्रोसीजर से अभ्यस्त बनाने में सफलता को ANN नाम मिला है।
इनमें तीसरा है ML यानी मशीन लर्निंग। इस मशीन लर्निंग की इस्तेमाल आजकल बहुतायत रूप से होने लगा है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, आपके लिए बहुत सारी सजेशंस की अंबार मिलते रहना जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में होते हैं। इंटरनेट में आपने किसी चीज की सर्च की हो और उसके बाद महीने तक आपके लिए उसी विषय से जोड़ी ईमेल और सजेशंस भरे रहना, ये सब ML से ही होता है। फ्रेंड्स, दरअसल इन बातों को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ी पीछे लिए चलता हूँ। यानी इंसानी दिमाग में ये सब बारीकी भरी साइंस कहाँ से रही है। हमें समझना होगा कंप्यूटर से काम कैसे लिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज होते हैं। वो मेमोरी क्या और क्यों है, कभी आपने सोचा था क्या? आज मैं बताता हूँ। जैसे समझ लो हमें ए लिखना है। कंप्यूटर की व्हाइट स्क्रीन में हमारी कीबोर्ड पर ए दबाते ही एक ए लिखा हुआ दिख जाता है। उस ए की पूरी करैक्टर को बहुत सारी काली डॉट्स से भरा जाता है। शुरू यहाँ से होती है, यानी कि बहुत बारीक डॉट्स से। इन हजारों करोड़ों डॉट्स को स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए या जिस उपकरण को हम इस्तेमाल करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। अब उन्हीं मौलिक टेक्नोलॉजी को एडवांस रूप में परिवर्तित करके हम आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं। खेल दरअसल डॉट्स के स्टोरेज का है। इसी को डेटा कहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। इन हजारों करोड़ों डॉट्स के इस्तेमाल से हमने हजारों वस्तुओं, अक्षरों और चीजों की इंट्रोडक्शन को कंप्यूटर के अंदर पैटर्न रिकॉग्निशन का एक विधि तैयार कर लिया है, जिससे काम और इजी हो गया है। अब हम इन्हें कंप्यूटर पार्ट के अलग अलग नाम से भी जानते हैं। इसी मार्ग से होते हुए आज हम चैट GPT तक पहुंच बना पाए हैं। चैप्टर 2। पहली बार जब चैट GPT की उत्तर लोगों को दिखाया गया, तब लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया था कि ये किसी मशीन का कमाल है। तब उन लोगों को बड़ी खुशियां हुई थी कि हमने सच में कुछ तैयार कर लिया है जो इंसान को चुनौती दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस कैटेगरी के अंदर ये चैट GPT आता है उसे चैटबॉट्स कहा जाता है, यानी रिकॉर्डेड चैटबॉट्स। चैटबॉट कोई नई चीज नहीं है। Amazon में एलेक्सा की खेल जिसकी आप मजाक बनाते हो वो भी एक चैटबॉट्स है। एप्पल की सिरी भी एक चैटबॉट है। आप किसी कंपनी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ नीचे एक चैटिंग इंटरफेस खोली होती है, वो भी एक चैटबॉट है। लेकिन इनमें और चैट GPT में फर्क ये कि चैट GPT एक जनरेटिव चैटबॉट है और बाकिया सब या तो रूल बेस्ड चैटबॉट्स है या तो रिट्राइवल बेस्ड होते हैं। रूल बेस्ड मतलब पहले से प्रोग्रामिंग में रूल्स तय किए हुए होते हैं, जिससे कंप्यूटर सर्चिंग से उत्तर पहले से तय है। रिट्राइवल बेस्ड मतलब होता है कि वो मैचिंग उत्तर कोई न कोई आपके हवाले करेगा। पहले हम समझते थे कोई इंसान सामने बैठा हुआ है जो हमारे साथ बात कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं था। लेकिन चैट GPT ऐसे नहीं है। चैट GPT आपके लिए उत्तर जनरेट करता है। चैट GPT को इतनी महत्वपूर्ण बनाने के लिए इसके पीछे सालों की मेहनत लगी है और कई प्रकार के न्यू टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल की गई है। इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में जानना जरूरी है। जैसे डेटा चयनित सिस्टम से कंप्यूटर आपके लिए सही बातों को ही चयन कर पाएगा, इसका कोई गारंटी बना पाना आसान नहीं था। इसके लिए 2017 में गूगल ब्रेन द्वारा इनोवेटेड ट्रांसफॉर्मर कॉन्सेप्ट बहुत फलदायी बना। चैट GPT बहुमूल्य इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से ही कारगर बन पाया। ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी आपके पूरी स्टोरेज को एक साथ कंप्यूट करके दी हुई डायरेक्शन के लिए रिजल्ट पेश करना संभव बनाया।
चैप्टर 3 ChatGPT बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। इसमें जो जीपीटी अक्षर है इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी एक पहली बार 2018 में लॉन्च की गई थी। इसे अस्तित्व में लाने के लिए जिन डेटा सेट का इस्तेमाल किया गया था वो है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस और 11,000 किताबें। 2019 में लॉन्च होता है GPT-2। इसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स इस्तेमाल किया गया। इससे 100 गुना ज्यादा पैरामीटर्स के साथ 2020 में GPT-3 लॉन्च हुई 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ। और उसके बाद सबसे बेहतर मॉडिफाइड वर्जन ChatGPT 3.5 लॉन्च हुई सन 2022 में, जिसके बारे में चर्चा सरेआम हुई और आज आप और हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेने में मशगूल हो गए। GPT-3 और ChatGPT 3.5 के बीच में कर्मकांड हुई है वो RLHF यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। इसकी याद करना यहाँ पर जरूरी था क्योंकि केवल इसी टेक्नोलॉजी के कारण इस प्लेटफॉर्म को दूसरा कोई जल्दी टक्कर नहीं दे सकता। इसकी एक्यूरेसी को चैलेंज करना शायद ही मुमकिन न हो। चैप्टर 4 इस लेसन को सुनने के बाद आप खुद ही चौंक जाएंगे। इसे इतनी एक्यूरेट बनाने के लिए कितना मेहनत किया गया है और इसे कॉम्पीट करना आसान क्यों नहीं है। RLHF टेक्निक क्या है, इसे 3 हिस्से में समझते हैं। पहला सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल, दूसरा रिवॉर्ड मॉडल, तीसरा रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल। GPT-3 से जिन कमियों को ऑब्जर्वेशन में लाया गया उसका समाधान निकलना अब जरूरी था। इसलिए इन्होंने एक टीम हायर किया और लोगों द्वारा पूछे जा रहे सवालों को रियल और एक्यूरेट बनाने के लिए इन्हें मैन्युअली टाइपिंग करके एक डेटा बनाने की काम दिया गया। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था। लगभग 13,000 डेटा सोर्स के आउटपुट और इनपुट सेट्स तैयार किया गया। इन डेटा सोर्सिंग के माध्यम से ChatGPT 3.5 को ट्यूनिंग की गई ताकि कोई भी सवाल का जवाब तुरंत और आधिकारिक होने में एक भी कमी न रहे। फिर आता है रिवॉर्ड मॉडल। सिस्टम में एक सवाल का कई जवाब जनरेट की गई और इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इसमें बेहतर ये जवाब है। इसलिए खुद ही एक सवाल का कई जवाब में से रिवॉर्डेड जवाब दो। फिर इसे आखिरी स्टेज में ट्रेन किया गया कि रीइंफोर्स्ड लर्निंग मॉडल, यानी खुद ही खुद को रिवॉर्ड करो, उनमें से बेहतर तलाश करो और हर बेहतर से बेहतरीन पेश करो। इसलिए कहता हूँ इनकी इतनी बारीकी से पंगा लेना आसान काम नहीं है। चैप्टर 5 ChatGPT 4। ChatGPT 3.5 सबके लिए फ्री रख दी गई है। आप ओपन एआई वेबसाइट पर जाएंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको वे इसे फ्री इस्तेमाल के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। ChatGPT 4 बिल्कुल फ्री नहीं है। इसके लिए आपको हर महीने पेमेंट करना होता है क्योंकि ये 3.5 से भी एक्यूरेट और तेज है। एक बात इसमें उल्लेखनीय है कि इसमें जो भी जानकारी इंस्टॉल्ड होती है वो वर्तमान से पहले के होती है। हो सकता है 1 साल पुरानी हो। लेटेस्ट चल रही किसी भी विषय पर ये आपको कोई भी जानकारी देने में अक्षम है। हाँ, जैसे ChatGPT प्लस में प्लगइन्स और वेब ब्राउजर्स का ऑप्शंस एडेड है, उनमें से आप ब्राउजिंग रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल चैटबॉट और बिंग AI माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी लॉन्च की गई है, जिनकी परफॉर्मेंस ChatGPT जैसे नहीं है। उल्लेखनीय ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। चैप्टर 6 सीक्रेट इंजीनियरिंग। पता है हम जिस तरह मोबाइल में व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग करते हैं तो सामने से रिप्लाई देने वाला कोई न कोई होता है, लेकिन चैटबॉट सिस्टम में सामने इंसान नहीं होता है। आपका जो सवाल होते हैं वो इनपुट होता है जिसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में जावा, C++ या पिथॉन या HTML प्रोग्रामिंग होता था। इन्हें सीखना कोई आसान काम नहीं था।
लेकिन कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। जिन्हें आता है वही कर सकते थे। अब एआई टेक्नोलॉजी ने इन सब कठिनाई को आसान बना दिया है। अब आपको केवल एआई के लिए प्रॉम्प्ट लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेल चलाना चाहते हैं। किस प्रॉम्प्ट लैंग्वेज को एक्सेल चलाने के लिए डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है, यानी कौन सी सवालात से चैटबॉट को आप ये समझाने के लिए सक्षम होंगे कि वो आपके लिए कौन सी काम किस रूप से कर दें, तो आपका 10 दिनों का काम 1 घंटे में होना संभव बन गया है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रही है। आपको जिस भी फील्ड में एआई का इस्तेमाल करना है, उसी फील्ड के लिए एक अलग प्रॉम्प्ट प्रोग्रामिंग और उसके स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर में सब कुछ एआई द्वारा ही परिचालित होना लगभग तय मान लीजिए, क्योंकि जमाना पहले से कहीं एडवांस मॉडल पर चलने वाली है। घंटों की काम मिनट में होना शुरू होने जा रही है। जैसे आपको पता ही होगा, जब कंप्यूटर नहीं था तो काम कितना स्लो था। मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने आर्टवर्क्स मैनुअल बनाना सीखा है। उस समय कंप्यूटर नाम सुनाई दे रहा था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं था। 1996 का दौर था। आज कोई मैनुअल आर्टवर्क क्या होता है शायद ही जानता हो। उसमें मेहनत भी ज्यादा थी और एक्यूरेसी भी कम थी और समय बहुत खपत होता था। कंप्यूटर सीख लिए तो अब आसान, एक्यूरेट और जल्दी होने लगा। ठीक उसी तरह एआई प्रॉम्प्ट लैंग्वेज इंजीनियरिंग चलती कर्म व्यवस्था को आसान, एक्यूरेट और जल्दी की एक रेवोल्यूशन है। चैप्टर 7, अब इसे और थोड़ी विस्तार से समझते हैं। ऐसे नहीं कि ChatGPT में सब कुछ और राइट है, जबकि ये एक रिकॉर्डेड चैटबॉट सिस्टम है, इसलिए कभी कभी हो सकता है आपने जो पूछा है उसकी सही जवाब न दें, क्योंकि इस सिस्टम को जहां तक मॉडिफाई की है, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन इसके पीछे आप और हम जैसे इंसान ही हैं। कुछ न कुछ कहीं न कहीं कमी तो छोड़ दी गई होंगी जो समय समय पर प्रकट होना जरूरी है और कभी कभी सामने आ भी रही है। मिसाल के तौर पर आप इसे 100 वर्ड्स की ऐसे लिखने बोलिए तो वो 102 या 104 वर्ड्स की लिख देगा। आप पूछिए मुझे मुगल काल की पूरी इतिहास लिख दीजिए, वो आपको घुमा फिराकर एक सामान्य शॉर्टकट में जवाब लिख कर दे देगा। ये इसलिए होता है कि मशीन लर्निंग जिसकी चर्चा मैं इसी सेशन के शुरुआत में कर रहा था, उसके इंजीनियरिंग पोर्शन में इंट्रोडक्शन सेक्शन के एक लैंग्वेज इस्तेमाल होता है जिसे टोकन कहते हैं। कंप्यूटर आपको जवाब आउटपुट के लिए वर्ड्स रिकॉग्निशन नहीं करता, बल्कि टोकन इस्तेमाल करता है। अब एक टोकन में हो सकता है उस वक्त 2 या 3 शब्द पहचाना हो। अब इन क्रैकिंग को समझने के लिए आप भी इसे खुद देख सकते हैं, जिसे ओपन एआई कंपनी ने खुद पब्लिक के लिए फ्री टू यूज बना रखा है। platform.openai.com/टोकनाइजर इस वेब पेज पर मैं आपको अच्छे से समझा पाने में सक्षम होने के लिए ही ये सब बातें पेश कर रहा हूँ। जैसे इस साइट में जाएंगे तो वहाँ एक इंटरफेस खोलेगा जिसमें आप जो भी लिखेंगे उसके नीचे आपके द्वारा लिखी गई शब्दों की पूरी क्रैक्स बता देगा, उसमें कितने टोकन और कितने कैरेक्टर्स सब कंप्यूट मिलेगा। इस टेक्निक से कंप्यूटर आपके इनपुट्स की पहचान करता है और जवाब के लिए आउटपुट तैयार करता है। इस बीच रिकॉग्निशन में जो भी सामने आएगा वही आपके सामने पेश करेगा। चैप्टर 8 कुल मिलाकर हमने हर पहलू से मैंने इस रेवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की है। अब समझते हैं मतलब ये आने वाले जनरेशन को किस हद तक प्रभावित करेंगी। आने वाली जनरेशन तो दूर की बात है, ये अब से प्रभावित है। शॉर्टकट में इतना कहना चाहूँगा, इससे काम लेने के लिए आपको केवल इतना जानना जरूरी है कि आप इससे प्रश्न यानी क्वेश्चन करना जानते हैं या नहीं। किसी बात की जानकारी लेनी हो तो केवल आपको उस चैटबॉट के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड उस नॉलेज के मुताबिक सवाल करने आना चाहिए।
थोड़ी सी शब्दों की चेंजेस आपके जानकारी अधूरी रह सकती है। इसी कड़ी में एक्सपीरियंस होल्डर हो गए तो आप दुनिया में धमाल मचाने वाला इस क्रांतिकारी एआई के पारदर्शी बनेंगे और इससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। महीनों की काम मिनट्स में। आज के लिए आपके खदीम दाऊद मूसा को आज्ञा दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।